हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारा चैनल सक्सेस मस्ट में। आज इस वीडियो में बिहार सिविल कोड के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 25 लेकर आए हैं, क्योंकि इससे पहले ऑलरेडी 24 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर चुके हैं। सारा प्लेलिस्ट में ऐड है, आप वहां से जाकर कवर कर सकते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, वह बेचारा जन्म से अंधा है, काले खंड के स्थान पर दूसरा शब्द प्रस्तावित कीजिए। आंसर हो जाएगा जन्मांध। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा जन्मांध। अगला प्रश्न है, जिसकी उत्पत्ति स्वभावगत न हो, वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द होगा। आंसर हो जाएगा कृत्रिम। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा कृत्रिम। अगला प्रश्न है, पर्यायवाची शब्द की सही जोड़ी बताएं। आंसर हो जाएगा भौरा, अली। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा भौरा का पर्यायवाची शब्द अली हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिए गए शब्द का विलोम चुनें। स्वस्थ, स्वस्थ का विलोम शब्द क्या होगा। आंसर हो जाएगा रुग्ण। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा रुग्ण। अगला प्रश्न है, सही बर्तनी वाले शब्द का चयन करें। आंसर हो जाएगा सुषमा। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पल्ला पकड़ना मुहावरे का सही अर्थ है। पल्ला पकड़ना मुहावरे का सही अर्थ है। आंसर हो जाएगा सहारा लेना। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा सहारा लेना। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दिए गए विकल्पों में से चुनिए जो कुछ न जानता हो। आंसर हो जाएगा अज्ञ। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा अज्ञ। अगला प्रश्न है, फट पड़ना मुहावरे का सही अर्थ है। आंसर हो जाएगा एकदम गुस्से में हो जाना। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा एकदम गुस्से में हो जाना। अगला प्रश्न है, खग का पर्यायवाची है। खग का पर्यायवाची है। आंसर हो जाएगा परिंदा। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा परिंदा। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द परिणय परिणय का समानार्थी शब्द नहीं है। कौन सा शब्द परिणय का समानार्थी शब्द नहीं है। आंसर हो जाएगा पानीग्रहिता। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा पानीग्रहिता। अगला प्रश्न है, चंद्रमुखी शब्द में कौन सा समास है। आंसर हो जाएगा कर्मधारी समास। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा कर्मधारी समास। अगला प्रश्न है, मेरे हाथ में कलम है, इस वाक्य में कौन सा कारक है। आंसर हो जाएगा अधिकरण कारक। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा अधिकरण कारक। अगला प्रश्न है, अतियुक्ति शब्द में कौन सा उपसर्ग है। आंसर हो जाएगा अति। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा अति। अगला प्रश्न है, स्वदेश का सही संधि विच्छेद कौन सा है। आंसर हो जाएगा स जोड़ उद्देश्य स्वदेश। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कच्ची गोली खेलना इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है। आंसर हो जाएगा अनुभवहीन होना। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा अनुभवहीन होना। अगला प्रश्न है, अंबर अंबार का सही अर्थ है। आंसर हो जाएगा
आकाश एक फल विशेष। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा आकाश एक फल विशेष। अगला प्रश्न है सम्राज्ञी का पुल्लिंग क्या है? सम्राज्ञी का पुल्लिंग क्या है? आंसर हो जाएगा सम्राट। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा सम्राट। अगला प्रश्न है फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म स्थान है? आंसर हो जाएगा औराही हिंगना। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा औराही हिंगना। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से एक पत्थर का पर्यायवाची नहीं है? आंसर हो जाएगा पश्चिम। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा पश्चिम। अगला प्रश्न है सूरदास और नंददास की काव्य रचनाओं की भाषा कौन सी थी? आंसर हो जाएगा ब्रज भाषा। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा ब्रज भाषा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रत्यय मुक्त है? आंसर हो जाएगा कुलीन। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा कुलीन। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अन उपसर्ग से बना है? आंसर हो जाएगा अनाचार। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा अनाचार। अगला प्रश्न है सिर पर भूत सवार होना का अर्थ है? सिर पर भूत सवार होना का अर्थ है? आंसर हो जाएगा धुन सवार होना। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा धुन सवार होना। अगला प्रश्न है देवासुर में कौन सा समास है? आंसर हो जाएगा द्वंद्व समास। द्वंद्व समास। अगला प्रश्न है इनमें से तत्सम शब्द कौन सा है? आंसर हो जाएगा गृह। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा गृह। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कृत प्रत्यय से बने शब्द को क्या कहते हैं? कृत प्रत्यय से बने शब्द को क्या कहते हैं? आंसर हो जाएगा कृदंत। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा कृदंत। अगला प्रश्न है वर्ष में एक बार उनके विद्यालय में धूमधाम से उत्सव मनाया जाता था। रेखांकित वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करें। आंसर हो जाएगा वार्षिक। वार्षिक। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन पुष्प का पर्यायवाची नहीं है? आंसर हो जाएगा प्रसून। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा प्रसून। अगला प्रश्न है अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी आंचल में है दूध और आंखों में पानी। इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? आंसर हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है ऊंट चढ़े पर कुत्ता काटे मुहावरे का सही अर्थ क्या है? आंसर हो जाएगा दुसाहस करके पछताना। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दिव्य वाहन का संधि विच्छेद करें। आंसर हो जाएगा देवी जोड़ आवाहन। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा देवी जोड़ आवाहन। अगला प्रश्न है पेड़ से फल गिरा निम्नलिखित में से उपयुक्त कारक चुनें। आंसर हो जाएगा
अपादान कारक। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संस्कृति में देवताओं का निवास स्थान माना गया है। आंसर हो जाएगा जहां नारियों का सम्मान हो। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा, जहां नारियों का सम्मान हो। अगला प्रश्न है, घर की व्यवस्थापिका होने के कारण नारी को रूप है, नारी का रूप है। आंसर हो जाएगा लक्ष्मी। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा लक्ष्मी। अगला प्रश्न है, बाल की खाल निकालना मुहावरे का अर्थ है। बाल की खाल निकालना मुहावरे का अर्थ है। आंसर हो जाएगा अनावश्यक सूक्ष्म विश्लेषण करना। अनावश्यक सूक्ष्म विश्लेषण करना। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें।